नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित मैथ और इंग्लिश के जो है मॉडल पेपर देख रहे थे। बहुत सारी क्लासेज अपनी हो चुकी है, आपका अच्छा सपोर्ट भी रहा है और मैं आपको यहाँ पर कैसे अपन जुगाड़ कर सकते हैं, कैसे ट्रिक्स लगा सकते हैं और कुछ जहां पर ट्रिक नहीं लगती कैसे याद रख सकते हैं वो जो है देख रहे हैं। और मैथ और इंग्लिश में अच्छा करोगे तो आपका एक तरफा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है और मैथ और इंग्लिश अच्छी कर ली तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के दो नए विद्यार्थी शामिल हो जाए तो कक्षा का नया औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखो, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वैसे दो ट्रिक है इसकी। सबसे अच्छी एक तो है वो शॉर्ट ट्रिक जो एक लाइन में आपका उत्तर बता देगी। दूसरी है कि फिर आपको जो है एक परंपरागत जो तरीका उससे आपको उत्तर निकालने होंगे। जैसे 22 विद्यार्थी हैं, औसत 42 केजी है, दो नए विद्यार्थी आए, एक 33 केजी का है और एक है 39 केजी का। तो 42 जो आपका पहले से औसत दिया हुआ है उसका अंतर देखो, 33 और 42 में औसत कितने का है? 9 का। 9 कम आपका, 9 कम, ठीक है। 42 और 39 में कितने का है? 3 कम का अंतर है, कम है ना 3, तो टोटल क्या हो गया? 12 कम, यानी कि 12 औसत से 12 वजन कम है। अब नए कितने जुड़ रहे हैं? 2, पहले कितने थे? 22, तो टोटल कितने हो गए? 22 प्लस 2 24 हो गए। मतलब जो नए आपके विद्यार्थी हैं वो 24 हो गए और भार जो है आपका उनका 33 और 39 केजी है। मतलब औसत से एक तो 9 कम है और एक 3 कम है, तो टोटल 12 कम हो गए। और 12 कम है तो 12 में जो है आप क्या करोगे? 24 का भाग दोगे। 12 में 24 का भाग 1/2 और इसको करेंगे 0.5 और कम है, इसका मतलब 0.5 कम हो जाएगा 42 में से, तो माइनस कर दो 0.5, तो उत्तर आ जाएगा आपका 41.5। समझ गए? आराम से कर सकते हो। कैसे? कि कितना कम है? 9 कम है। दूसरा कितना कम है? 3 कम है, तो टोटल 12 कम है। तो 12 में जो टोटल विद्यार्थी हैं 22 तो ये थे, दो नए विद्यार्थी आ गए तो टोटल 24 विद्यार्थी हो गया। 24 का भाग दिया 0.5 आया, मतलब ये कम हो रहा है तो 0.5 कम कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका 41.5। अगर यहां पर मान लो कि ये 32 की जगह 33 की जगह 43 होता तो यहां पर क्या हो जाता? एक ज्यादा और 3 कम, मतलब क्या बचता? 2 कम बचता, तब 2 का भाग देते, 2 में 24 का भाग देते, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे अपन जो है इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका बता देता हूं इसको हटा के। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि 24 का भाग दो जितना कम है उसमें। दूसरा जो तरीका आपका वो क्या है? वो है आपका कि 1 मिनट, इसको हटाना भूल गया मैं। दूसरे तरीके में आपको ध्यान में रखना है कि 42 औसत भार है 22 विद्यार्थियों का, तो 42 को 22 से गुणा करो, 44 का 4 हासिल की 4, 88 में 4 92, 924 हो गए। अब दो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, एक 33 केजी का, एक 39 का, दोनों को जोड़ा तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। और 72 इसमें जैसे जोड़ेंगे अपन तो ये आ जाएगा 699, 996। टोटल विद्यार्थी अब कितने हो गए? 24, तो 996 में 24 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 4 बार, 96 में 36 में जाएगा 1 बार, बच गए 12, 12 में लग गया पॉइंट और 120 में जाएगा 5 बार, तो 41.5 आ जाएगा। लेकिन वो तरीका ज्यादा अच्छा है। जैसे ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे, तो उनके सही अंकों का औसत क्या होगा? ठीक है, दोबारा देखो, 33 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 था, लेकिन बाद में यह पता चला कि 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया, ठीक है, तो उनके अंक का सही औसत क्या होगा? 23 दर्ज कर लिया, करना कितना था? 32, दोनों का अंतर कितना है? 9, दोनों का अंतर कितना है? 9, ठीक है, 9 अंतर है आपका। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 13, तो 9 में 13 का भाग दो, एक बार जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो, तो ये 90 हो जाएगा। 90 में 13 का जाएगा 13 6 बार, ठीक है, 78 बच गया कितना जो है आपका 12, और 120 में जाएगा 9 बार, तो ये लगभग हो गया 0.69। अब क्या हो रहा है? 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया, मतलब अपन ने कम दर्ज कर लिया जबकि ज्यादा दर्ज करना था। करना 32 दर्ज था लेकिन कर लिया 23, मतलब औसत क्या होगा? 0.69 बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। कारण कि 32 के स्थान पर 23 दर्ज किया है, 23 के स्थान पर 32 दर्ज करते तो ये घट जाता, तो इतना बढ़ेगा, मतलब 130 में इतना जोड़ दो, ऑप्शन 1 उत्तर आ जाएगा इसका। बस ऐसा कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अमित और सुमित द्वारा क्रमशः 2,85,000 और 2,15,000 रुपए की पूंजी निवेश कर व्यापार शुरू किया गया। यदि सुमित का लाभ 8600 रुपए है तो व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ? ठीक है, एक तरफ अमित है एक तरफ सुमित, ये 285, लास्ट के 3 जीरो तो यहीं काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, और ये 215 सुमित।
अब 5 के पहाड़े से कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। 5 के पहाड़े से ये कटेगा 5 बार, बच गए 3, 7 बार, और ये 5 के पहाड़े से 4 बार और 3 बार, तो ये आ गया आपका अनुपात 57:43। अब नहीं कटेगा ये। यहां पर अपने को क्या बोला, सुमित का लाभ आपका जो है कितना है, 8600 है। तो सुमित कौन सा, ये वाला। तो 8000 जो है 600 किसके बराबर होगा, 43 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 8600 भाग 43, और ये इससे कट जाएगा 200 बार, क्योंकि 86 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 43 को तो 86 आएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 200 के। कैसे, क्योंकि सुमित का अनुपात 43 है, और यहां बोल रहे हैं कि सुमित जो है उसका लाभ 8600 है, तो 43 को 8600 के बराबर रखेंगे, तो 1 यूनिट आ जाएगी 200 के बराबर। अब क्वेश्चन बोला कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। अगर ये बोलते अमित का लाभ कितना हुआ, तो इसको 57 से गुणा कर देते, तो अमित का लाभ आ जाता। लेकिन कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ इन दोनों के योग के बराबर होगा, और दोनों का योग है आपका जो है कितना, 100, सॉरी 90 नहीं है, 100 है। दोनों का योग कितना है, 100, क्योंकि 57 में 43 जोड़ा 100 आ गया। 100 यूनिट जो है आपका क्या है, लाभ है, और 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो 100 यूनिट आपकी 20,000 के बराबर होगी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले जो है यहां मीटर में दिया हुआ है, यहां सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है। जब भी अपन जो है, जैसे 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर 18/5 से, सॉरी 5/18 से गुणा कर देते हैं, किससे, 5/18 से, तो यहां पर जो भी उत्तर आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखो, एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है। एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, दूरी बराबर क्या होती है, या फिर चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय। क्या होती है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा समय। ठीक है, इसी फॉर्मूले से चाल कितनी है, 70, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर आपका जो है दूरी कितनी है, 550 मीटर। ये तो दूरी है आपकी जो है प्लेटफॉर्म की। रेलगाड़ी मान लो x दूरी की थी, ठीक है, समय लगा उसको 36 घंटे, तो बट्टा 36, जो कट रहा है उसको काट दो, 18 से ये कट रहा है 2 बार। ठीक है, क्योंकि जो है बराबर के निशान में नीचे वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, x + 550 बराबर हो गया, ये 2 उधर गुणा हो जाएगा, तो ये 70 गुणा 5 गुणा 2, तो x + 550 बराबर क्या हो जाएगा, जो है 70 5 से गुणा होगा तो 350, और 350 2 से गुणा होगा तो 700। तो x बराबर हो गया 700 - 550, और 700 में 550 गए तो 150 उत्तर बचेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, पीछे जाइए और वापस शुरू कीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुणा हो जाती है। बात देखो क्या कह रहा है कि एक साधारण धनराशि जो है, साधारण राशि मान लो, साधारण धनराशि, इसको मान लो अपन जो है ये 1 थी, और 10 वर्ष बाद क्या हो जाती है, 7 हो जाती है, 7 गुना हो जाती है ना स्वयं का। तो ब्याज क्या हुआ, तो ब्याज क्या हो गया, राशि में से जो है 10 वर्ष बाद में जो हो रही है वो घटा दो, 7 - 1 6 हो गया, मतलब 6 क्या हो गया, ब्याज हो गया, मतलब 1 से 6 गुना हो गई वो राशि, क्या हो गई, 6 गुना। यहां पर ये नहीं बोला कि साधारण ब्याज 7 गुना हो जाता है, इसने क्या बोला है कि निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में वो स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो धनराशि 1 थी और 10 वर्ष बाद में 7 हो गई, तो ब्याज कितना आ गया, 6 आ गया, तभी तो 7 हुई। तो 10 वर्ष में ये धनराशि क्या कितना ब्याज दे रही है, 6 गुना। तो 20 वर्ष में साधारण ब्याज है तो कितना देगी, 12 गुना। 20 वर्ष में कितना हो गया, 12 गुना जो है ब्याज हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। अब बात यह है कि साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितनी हो जाएगी, तो 12 गुना तो ब्याज हो जाएगा 20 वर्ष बाद में, और एक वो धनराशि खुद है, ये रही धनराशि, तो टोटल 13 हो जाएगी। तो वो धनराशि खुद का कितना हो जाएगी, 13 गुना हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे कि 10 वर्ष बाद में धनराशि जो है स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो धनराशि 1 थी और 10 वर्ष बाद में वो 7 हो गई, 7 गुना हो गई स्वयं का। तो ब्याज कितना हुआ, 6, तभी तो वो जो है 1 से 7 हुई, क्योंकि 6 ब्याज लग गया। अब 20 वर्ष बाद में तो समय डबल है, तो ब्याज भी डबल हो जाएगा, तो 6 गुना की जगह 12 गुना ब्याज हो जाएगा। और एक जो है धनराशि स्वयं है, तो टोटल 13 हो जाएगी धनराशि, तो यह खुद का 13 गुना हो जाएगी शुरुआत से देखें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111।
किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी बताओ। तो 800 से 720 कर रहे हैं, यानी कि 80 कम कर रहे हैं। किस पर? 800 पर। तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से ये 10 बार कट गया। एकदम इजी क्वेश्चन था। 10% क्या हो गया इसमें जो है कमी हो गई। अगला क्वेश्चन, सोनू अकेले एक मेज को 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले जो है 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है, तो सोनू शेष काम जो बच जाता है उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो एक तरफ है सोनू और एक तरफ है मोनू। सोनू 125 दिन और मोनू 250 दिन में काम करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आया? 250। 250 एलसीएम आया, ये हो गया आपका कुल काम। ठीक है, अब 250 का 250 में भाग जाएगा एक बार, तो मोनू की क्षमता क्या आ गई? 1। और सोनू का जो है 125 का एक जो है 250 में 2 बार भाग जाएगा, तो सोनू की क्षमता क्या आ गई? 2। समझ गए? अब देखो, आपका मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन काम करता है, तो मोनू 75 दिन काम करता है और मोनू की क्षमता 1 है, तो 75 को 1 से गुणा करेंगे तो 75 यूनिट काम कर लेगा। वो 75 काम है कर लेगा। टोटल काम कितना है? 250। तो शेष काम कितना रह गया? शेष रह गया आपका 250 में से 75 घटा दो, तो 175 काम क्या रह गया? शेष रह गया। अब ये 175 काम शेष रहा, इसको जो है सोनू जो है कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सोनू की क्षमता 2 है, तो 2 का भाग दे दो 75 में। उत्तर ऑप्शन नंबर बी 87.5 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। देखो यहां पर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो कोई चीज नहीं समझ में आई तो पीछे जाके वापस देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, टिन्ना और हिन्ना क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? ये टिन्ना इस साइड भागेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये आपकी हिन्ना है दूसरी, और ये भी इस साइड ही भागेगी सेम दिशा में, लेकिन इसकी रफ्तार तेज है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये बोल रहे हैं कि भागते भागते मान लो कि टिन्ना यहां पहुंचती है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ये वाला, ये 16 किलोमीटर कब होगा? तो आप देखो दोनों का अंतर देखो कितना है। हिन्ना जो है टिन्ना से 2 किलोमीटर ज्यादा तेज भागती है, तो अंतर कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 किलोमीटर का अंतर होने के लिए उनको कितने घंटे चाहिए होंगे? तो 16 किलोमीटर किससे 8 से गुणा करेंगे तब आएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका 8 घंटे पर जो है लगेंगे उनको, बीच की दूरी 16 घंटे होते हुए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए, इसका विक्रय मूल्य जो है आपका 7,788 रुपए, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 11,800 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है, इतना मूल्य उस पर लिखा हुआ है, अंकित मतलब लिखा हुआ है, और वो विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है 7,788 में, मतलब 11,000 लिखा हुआ है लेकिन वो बेच देता है 7,788 में, तो उसको छूट यानी कि डिस्काउंट कितना मिला? तो घटा दो 2 1 0 4, यानी कि 4,012 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, 4,012 का कितने पर? 11,800 पर। तो गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 118 से इसको काटो, पहले जाएगा ये जो है 3 बार, और 3 बार मतलब 300 ये हो गया, 18 54 18 36 54 जो है 354 हो गए। बच गए कितना? 46 ये 147 है, 472 बच गए, और 472 में 4 बार जाएगा तो 34% उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आंकड़े दिए हुए आपको, राज्य दिए हुए और कृषि क्षेत्र दिया हुआ लाख हेक्टर में। क्वेश्चन पूछा, इसे थोड़ा छोटा ही कर देता हूं मैं। सभी 3 वर्षों में, 3 वर्ष 2011 12 13 आधार पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में कितना अंतर है? तो महाराष्ट्र का कुल कृषि क्षेत्र और जो है आपका मध्य प्रदेश का है उसमें कितना अंतर है? तो महाराष्ट्र का कितना हो गया? 80 प्लस में 150 प्लस में 175, तो 100 जो है आपका 80 और ये हो गया 230, और 230 में ये जोड़ दिया तो ये आ गया आपका जो है 405 हेक्टर, 405 लाख है हेक्टर। ठीक है, फिर बात करें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का 40 और 85, 40 और 85 125, और 125 में 90 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115। ठीक है, 115 आ जाएगा, यहां पर जो है सही जोड़ा ना अपने। ठीक है, 115 आ जाएगा। अब 405 में से 115 घटा दो, तो यहां 0, 10 में से गया 9 और 3 में से गया 2। ठीक है, सही घटाएगा, कहीं गलती कर दी अपन ने, सॉरी यहां पर 215 है, सॉरी 215, तो 215 घटाते ये 1 आ जाएगा यहां पर, तो 190 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 190 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। इसका कुल, मध्य प्रदेश का कुल 215 लाख हेक्टेयर है और महाराष्ट्र का 405 है, दोनों को घटा दिया, उत्तर आ गया 190 लाख हेक्टेयर। फिर है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अपन यहां पर ये लिख देते हैं अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य लिखते हैं पहले क्योंकि क्रय मूल्य का पूछा ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 यूनिट, ये हमेशा 100 मानते हैं ना, ये एक यूनिट होती है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 20% यानी कि 120 यूनिट क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यदि 20 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 20 रुपए की छूट दे दी और 220 में बेच दी, मतलब 220 में 20 की छूट नहीं देते तो इसका रुपए क्या होता, 240 रुपए होता, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य हो गया आपका 240। समझ गए, 20 रुपए की छूट दी और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं और उसको 220 में बेच दिया, तो 220 तो हो गया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कब है, जब 20 की छूट दे दी। अगर छूट नहीं देते तो रुपए होते 240, जो क्या हो गया अंकित मूल्य। लेकिन अपन ने तो क्या बोला 120 यूनिट जो अंकित मूल्य है, तो ये किसके बराबर होगा, हाँ 240 रुपए के, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, जो है एक यूनिट 2 के बराबर हो जाएगी। एक यूनिट 2 के बराबर हो गई तो क्रय मूल्य अपने आप आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 100 गुणा 2, यानी कि 200 रुपए क्रय मूल्य है। 200 रुपए क्रय मूल्य है आपका और 220 में बेच रहे हैं, यानी कि 20 का लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, खरीदा 200 में, अंकित मूल्य 240 था, लिख दिया 240, 20 की छूट देके 220 में बेच दिया, यानी कि 20 का लाभ कमा लिया 200 में खरीद कर। तो 200 जो है 200 पर क्या कर दिया अपन ने, 20 का लाभ कमा लिया, तो गुणा 100 कर दो, इससे ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये 10, तो उत्तर आ जाएगा 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि 20 का लाभ अपन ने कमा लिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117, विक्रम एक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से फेल हो गया। ठीक है, फिर बात आती है यदि वो 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते। यानी कि अगर 57% अंक अर्जित कर लेता ना तो वो 10 नंबर से ज्यादा ले आता, मतलब पास होने से। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस हो गए, ये प्लस हो गए, मतलब 32% नंबर लाता तो 15 अंक कम रह जाते उसके, और 57% अंक लाता तो 10 नंबर ज्यादा हो जाते। तो इन दोनों प्रतिशत का अंतर है तो 25% है, और इनका अंतर भी कितना है 25 है, क्योंकि -15 और +10 यानी 25 का अंतर हो गया। 10 तो पीछे था पहले, अब 15 पीछे था पहले, मतलब फेल था, अब 10 ऊपर चला गया, यानी कि 10 ऊपर पास हो गया, तो दोनों का अंतर 25 आ गया। तो 1% जो है 25% किसके बराबर है, 25 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 1 के। जब 1% 1 के बराबर है, ठीक है, तो 15 नंबर किसके बराबर होंगे, 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 32% जो है उसने लाया था वो 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसको 15 अंक और चाहिए पास होने के लिए, तो 15% और चाहिए और 15 ही अंक चाहिए। तो अंक कितने चाहिए आपको, 32 में 15 जोड़ दो 47, यानी 47% और 47 ही क्या चाहिए, जो है अंक चाहिए पास होने के लिए। समझ गए ना कि 15 नंबर कम रह गए 32% आने पर, तो 15 और होते हैं, तो एक नंबर 1 अंक के बराबर है, तो 15 जोड़ दो, डायरेक्ट 47 उत्तर आ जाएगा। अब आपका ये 3 संख्याएं दी हुई है और इसका लस्य यानी एलसीएम ज्ञात करना है। जो भी अधिकतम घात वाले अंक है उनको ले लो, अधिकतम घात को ले लो, हर अंक की अधिकतम घात। 2 की अधिकतम घात देखो कितनी है, 2 ही है, तो 2 को 2 बार गुणा कर लो। 3 की अधिकतम घात देखो, ये रहे 3, यहां पर ये 2, तो 3 को भी 2 बार गुणा कर लिया। 5 की अधिकतम घात, 5 की अधिकतम घात भी देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात 2 है 5 की, तो 5 को गुणा कर लिया। और 7 की अधिकतम घात सभी जगह 1 ही है, तो 1 गुणा कर दिया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36, 36 को 5 से किया तो 180, और 180 को 5 से किया तो 900, और 900 को 7 से किया तो 63, यानी कि 6300 उत्तर आ जाएगा। समझ गए, जो भी अधिकतम घात है देखो, 2 की यहाँ पर 2 घात है, 2 घात है, 1 घात है, तो अधिकतम 2 घात होगी। 3 की भी अधिकतम 2 घात होगी, 5 की भी अधिकतम 2 घात होगी, 7 की 1 होगी, और गुणा करते ही उत्तर आ जाएगा 6300 एलसीएम। एचसीएफ कैसे आता है, एचसीएफ आता कॉमन क्या है, 7 कॉमन था एक, तो दूसरा 5 सभी जगह कॉमन है,
दो देखो सिर्फ एक छोटी पावर लेते हैं 2 की और 3 की भी छोटी पावर, तो ये एलसीएम हो जाता। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन 119 इसमें छपा हुआ नहीं है, 120 में चलते हैं। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले दिनों की संख्या निकालो। दिनों की संख्या देखें, देखो 5 फरवरी 2017 मतलब फरवरी 28 दिन की होगी, और 19 अप्रैल 2017। इसमें एक रूल होता है, क्या रूल होता है, ये दोनों डेट है, इनमें से एक को काउंट नहीं करेंगे, एक को काउंट नहीं करेंगे। मतलब या तो 5 फरवरी को काउंट नहीं करेंगे या 19 अप्रैल को। तो देखो 5 फरवरी को हटा देते हैं, तो 28 दिन तो थे फरवरी के, उसमें से 5 दिन घटा दिए, तो फरवरी के आपके पास दिन कितने बचे, फरवरी के 23 दिन बच गए। ठीक है, मार्च का पूरा जो है कितना हो गया, जो है 31 दिन पूरे चले गए। अप्रैल के 18 दिन, अप्रैल के 19 दिन। समझ में आ गया। 5 फरवरी को काउंट नहीं करना, अगर 5 फरवरी को काउंट कर लिया तो 19 अप्रैल को काउंट नहीं करोगे, मतलब एक को काउंट नहीं करोगे दोनों में से। तो 23 दिन फरवरी के, 31 दिन अप्रैल जो है मार्च के, और 19 दिन किसके, अप्रैल के। तो टोटल ये 50 और 3 73 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 73 दिन। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज ये होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा, एक मिनट, समय, और समय हमेशा क्या होता है, वर्षों में, वर्षों में बट्टा 100, ये होता है आपका। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये हटा देता हूं, ये अपन ने देख लिया कि एक दिन काउंट नहीं करेंगे, जगह कम है ना इसलिए। अब क्या करेंगे अपन, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, गुणा दर कितनी है 6.25, गुणा समय कितना है 73 दिन, बट्टा में 100 तो आता ही है, लेकिन समय वर्षों में आना चाहिए, तो वर्षों में दिन को जो है वर्षों में चेंज करने के लिए 365 का भाग दे दिया। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 के पाड़े से ये 10 बार, और ये 5 के पाड़े से 7 पंजा 35, और ये 3 73 बार, और ये 73 से 73 कट गया, तो 10 गुणा 6.25 यानी कि 65.5 जो है आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।